इधर नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बिहार सरकार ने अलर्ट जारी किया है। गंडक बराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। 6 जिलों के लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। नेपाल में बाढ़, बिहार में अलर्ट। गंडक बराज के सभी 36 गेट खोले गए। बिहार के 6 जिलों में अलर्ट। नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार में अलर्ट मोड है। नेपाल से होकर आने वाली पानी के सैलाब से गंडक नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने की संभावना है। इसको देखते हुए वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज के सभी 36 गेटों को बुधवार को खोल दिया गया। नेपाल में बाढ़ जैसे हालात को लेकर के बिहार में 6 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। अब ऐसे में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सीतामढ़ी और शिवहर में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। गोपालगंज में एनडीआरएफ की टीम भेजी जा रही है, जबकि मुजफ्फरपुर में एनडीआरएफ की टीम को स्टैंड बाई में रखा गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हाई लेवल टीम का गठन किया गया है। मुख्य सचिव और डीजीपी बाढ़ के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि कर जाऊंगा। बिहार में बाढ़ के खतरे पर डिप्टी सीएम और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि लोग घबराए नहीं बल्कि सतर्क रहे। समस्या पहले से बड़ी है, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। गंडक नदी पर दबाव बढ़ने की उम्मीद है। हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे। अभी गंडक में हम लोगों का डिस्चार्ज 1 लाख क्यूसेक से भी कम है और ये जो पानी आ रहा है इसमें हम लोगों का आकलन है कि लगभग 1.5 लाख क्यूसेक तक अतिरिक्त पानी आ सकता है। तो फिर 2.5-3 लाख से अधिक पानी नहीं जाएगा। तो याद इतना 2.5-3 लाख आने की संभावना है। उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए। नेपाल के तिब्बत साइड वाले भाग में ग्लेशियर फटने के कारण पानी तेजी से बढ़ रहा है और यह पानी त्रिशूली नदी के रास्ते देवघाट और उसके बाद गंडक नदी में पहुंचेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर कम है। पटना से न्यूज़ 11 भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संवाददाता साकेत हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। साकेत, नेपाल में आई बाढ़ ने बिहार के लिए भी खतरे की घंटी बढ़ा दी है और अब राज्य सरकार को चिंता सताने लगी है कि बिहार के लोगों का क्या होगा। हालांकि लगातार एक्शन लिया जा रहा है, लगातार अलर्ट लोगों को किया जा रहा है। राज्य सरकार भी अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर रही है, लेकिन फिलहाल बढ़ता जल स्तर बिहार के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। साकेत, ये आपदा आई है उसके बाद बिहार सरकार तो अलर्ट मोड पर है ही, साथ ही साथ अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। खासतौर पर आपको बता दें तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और वैशाली में जो है वो अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहे। कोई भी अपने फोन कॉल से दूर ना हो। अधिकारियों को जब भी जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे उनको सूचना दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके की अभी तस्वीर सामने आ रही है, नेपाल में जिस तरीके की त्रासदी हुई है उसको लेकर अब बिहार में भी जो है वो तकरीबन 6 से 8 जिले जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, वैशाली के साथ जो है सारण, सीतामढ़ी और शिवहर जो है ये पूरी तरीके से यहां पर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अलर्ट मोड पर रहे और ऐसे में स्थिति जो है वो सामान्य फिलहाल नहीं है और तमाम लोगों को निर्देश दिया गया है कि जो भी नदी किनारे जो लोग हैं उनको वहां से दूर जाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं वो भी सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो खुद भी ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे, लेकिन फिलहाल अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है। और इसके साथ ही सरकार ने यह भी लोगों से अपील की है कि घबराने की और चिंता करने की बात नहीं है। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जरूरतमंद लोगों तक जो है वो सहायता पहुंचाई जाए और ऐसे में अभी तक जो तस्वीर सामने आई है उसमें खासतौर पर नेपाल में जिस तरीके की त्रासदी हुई है वहां पर तो काफी ज्यादा जो है वो
नुकसान हुआ है, लेकिन फिलहाल बिहार में जो गंडक बैराज की जो 36 गेटें हैं उसको खोल दिया गया है और ऐसे में अब सरकार के लोगों का, अधिकारियों का जो है वो पूरा नजर उस पर है। खासतौर पर 24 घंटे जो है अलर्ट मोड पर रखा गया और कहा गया है कि 24 घंटे निगरानी की जाए। फिलहाल जो है आज हम आपको दोपहर और शाम तक की अगर तस्वीर बताएं तो जो है जो खबर है कि 86,000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा चुका है और बैराज की क्षमता की बात करें तो उसका जो निर्माण है वो 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी की जो है उसकी क्षमता बनाई गई है ताकि उसमें कोई नुकसान ना हो। लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा है वो बैराज से बहने वाला जो पानी है उसके करंट, उसके फ्लो से लेकर है और माना यह भी जा रहा है कि 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी जो है वो आ सकता है। ऐसे में खासतौर पर अगर इतनी भारी संख्या में पानी का बहाव अगर हुआ तो आसपास के क्षेत्रों में, खासतौर पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 6 से जो 8 जिले हैं उसमें लोग प्रभावित हो सकते हैं, उनके जानमाल की भी जो है वो खतरा हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया है और आपको इसके साथ ये भी बता दें कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और वैशाली में जो है सभी अधिकारियों की छुट्टी जो है उसको रद्द कर दी गई है। ऐसे में तमाम अधिकारी जो है वो अब अलर्ट मोड पर है और सीधे तौर पर जो है एसडीपीओ, सीडीओ, सीओ, इसके साथ जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो पूरी टीम है यानी कि प्रशासनिक विभाग की जितनी भी टीमें हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और उनकी जो नजर है वो तमाम चीजों पर बनी हुई है, निगरानी बनाकर रखे हुए हैं और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं। तमाम अधिकारियों की जो छुट्टी है वो भी कैंसिल किया गया। इसके साथ ही सीधे तौर पर कहा गया है कि लगातार वो फोन कॉल से जुड़े रहे ताकि जो भी निर्देश हो वो उन तक पहुंचाया जा सके। आयुष, अब बिल्कुल साकेत, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार जो नेपाल में बाढ़ आई है उससे बिहार में खतरा बढ़ता जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।